जी नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। सियासतदानों पर इस फैसले के बाद ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं और कहा जा रहा है कि सियासतदान, मुंतखब नुमाइंदे, अवामी नुमाइंदे इसमें ज्यादा मुलविस रहे हैं। और कुछ का कहना है कि CIA और ISI की डील थी, जिसे इम्तियाज आलम साहब ने अभी कुछ देर पहले कहा। राना साहब, आप खुल के बता दें कि किसकी गेम थी, किसकी डील थी, क्योंकि बार बार मुंतखब नुमाइंदों पर ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है। बिहाइंड द स्क्रीन कौन इसमें शामिल था? मैं इस हिस्से में जर्ज करूंगा नहीं, इनसे जान लेना कि हुआ क्या। जी, मैं इस हिस्से में जर्ज करूंगा कि पंजाब हुकूमत का इस मामले में ये किरदार है कि उन्होंने इस रेमंड डेविस को अरेस्ट किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको गुनाहगार करार देते हुए जो उसको जेल में बंद किया और चालान जो है वो अदालत में पेश कर दिया। अब उस चालान में अगर कोई झूल थी, कोई वीकनेस थी, तो उसको हाई कोर्ट ने भी एग्जामिन किया और सेशन कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट थी, उसने उसको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद उसको चार्जशीट यानी उसके ऊपर फर्द जुर्मायत की। अगर कोई वीकनेसेस थी तो वो उस वक्त जो है वो उसका हल हो जाना चाहिए था। अदालत की इस बारे में डिस्कशन होती है। अब आ जाएं आप उस डील के ऊपर, जिस डील की बुनियाद के ऊपर वो अदालती फैसला आया, जिस अदालती फैसले से मुतल्लक पंजाब हुकूमत की भी, पूरी कौम की भी, हम सब की ये कमिटमेंट थी कि भाई इसको अदालती फैसले की बुनियाद के ऊपर इसको रिहा किया जा सकता है। रूल ऑफ लॉ को जो है वो इस्टेब्लिश करना है, कोई इसको इस्तिस्ना नहीं देना, कोई इसको जो है वो अदरवाइज जो है वो रिलीफ नहीं देना। अब ये अदालती फैसला जो है ये आया है कि उसके वरसा ने, जो दोनों मकतूलीन जो फैज़ान और फ़हीम थे, उनके जो वरसा थे, शरी वरसा, उन्होंने बाकायदा तौर पे अदालत में पेश होकर ये बयान दिया कि ये हमने दियत वसूल कर ली और कातिल को माफ़ कर दिया है, इसको बरी कर दिया जाए। अब इस डील में पंजाब हुकूमत के किसी पॉलिटिकल या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अहलकार का इस फैमिली को आप जुडिशल कमीशन बना दें, आप मीडिया का कमीशन बना दें, इंक्वायरी कर ले। अगर फोन करना भी साबित हो जाए, फोन करना भी उनको साबित हो जाए, तो हम जो सजा आप कहें हम वो लेने को तैयार हैं। फैसले का इल्म कब हुआ राना साहब? आपको फैसले का इल्म कब हुआ? फैसले का कुछ इतना छुपाया गया और इतने ही सबको अंधेरे में रखा गया, क्योंकि आप सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आके की और आपने कहा कि अदलिया के कहने पे पंजाब हुकूमत ने रेमंड डेविस को रिहा कर दिया। आपको फैसले का इल्म कब हुआ? फैसले का इल्म जो है ये उस दिन, जिस दिन उसकी रिहाई अमल में आई है, ये हमें इससे पहले कोई थोड़ा बहुत जो है ये इंफॉर्मेशन ये जो है ना मिल रही थी कि इनके जो लवाकीन हैं उनके साथ कोई जो है वो दियत के मामले में, कोई कंप्रोमाइज़ के मामले में कोई बातचीत चल रही है। क्योंकि उसके जो वरसा थे उनमें से फैज़ान की जो बीवी है वो मुझे एक दिन मिली और उसने कहा कि जी देखिए, शरी वारसान में मेरा नाम शामिल नहीं किया गया और मैं तो अगर इस तरह से हुआ तो मैं तो जो है वो अपनी जान का खात्मा कर लूँगी। तो बहरहाल मैंने उसको फिर चेक करके बताया कि नहीं, आपका नाम जो है वो शरी वारसान में शामिल है, आपको कोई बाहर नहीं रख सकता। अदालती फैसला आया वो कितने बजे आपको मालूम हुआ कि अदालत ने ये फैसला दे दिया? जी, अदालती फैसला जो है उस दिन हमें सबसे पहले तो जो हमारे प्रोसिक्यूटर थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि जी आज 19 के करीब जो है, 18-19 के करीब जो है इन दोनों मकतूलीन के वरसा जो है वो आ गए हैं और उन्होंने एक दरख्वास्त पेश किया और उसमें उन्होंने कहा है कि असद मंजूर भट्ट साहब जो हमारे वकील हैं उनका वकालतनामा विड्रॉ कर दिया जाए और राजा अरशाद साहब जो हैं ये हमारे वकील हैं और हमें ये लगता है कि ये कोई कंप्रोमाइज जो है, कि ये जो कंप्रोमाइज है उसके बारे में ये डॉक्यूमेंट जो है इनके पास हैं। मैंने उनसे पूछा कि राजा अरशाद साहब कौन है, तो जब उन्होंने मुझे राजा अरशाद साहब के मुतालिक बताया तो फिर मुझे कंफर्म हो गया कि ये किस तरह से मामला हुआ है और उसके बाद उन्होंने किस तरह से हुआ, ठीक, और उसके बाद उन्होंने जो है वो अपने बयानात वहां पे कलमबंद कराए और अदालत ने बाद में फैसला जो है वो सुनवा दिया। इम्तियाज आलम साहब, आप भी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, आपने मुझे कहा राना साहब से ये ऐसा सवाल ना करें, आपको क्या लग रहा है अभी भी डोरे हमारे सियासतदानों की कौन हिला रहा है इस वक्त? ये आपको भी पता है, इसमें तो डोरे हिलाने वाली कोई बात नहीं है। टेलीविजन वालों के लिए और अखबार मेरे जैसे मीडिया वालों के लिए सियासतदान आसान असामी है, जैसे मारपीट ले, असल ताकतों का हम जिक्र नहीं करते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में एक अजीम तर कौमी इत्तफाक राय नजर आया है। मरकजी हुकूमत हो, पंजाब की हुकूमत हो, फौजी इंतजामिया हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, ISI हो, सब ने लगता यह है कि बड़े कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की है और इसमें सियासी क़यादत की पुष्टपनाही हासिल रही है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, ISI को, और इसमें अमेरिका की पसपाई हुई है। अमेरिका इस्तिस्ना चाहता था, इस्तिस्ना नहीं मिला। अमेरिका चाहता था केस ट्रायल ना हो, केस ट्राई हुआ। अमेरिका चाहता था वो गिरफ्तार ना हो, वो गिरफ्तार हुआ। अब ये अलग बात है कि आप लोग जो बहुत सारे आशिक हैं और यहाँ लोग बहुत सारे मौजूद हैं जो ज़ियाउल हक की लाई हुई शरई कवानीन जो थे उनके बड़े मद्दाह हैं। अब वही कानून इस्तेमाल हो गया है।
अब उसमें मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात है। अब बाकी सब कौम गुस्से का इजहार कर रही है। वो मुद्दई जो है पैसे खा के चले गए। मैं तो इस कानून के खिलाफ हूँ। मैं मारा जाऊं कल को, मेरे लोहाई की जाके सौदा कर ले, आप मारी जाए आपकी लोहाई की सौदा कर ले। ये कोई, मैं समझता हूँ ये कानून, ये इस तरह की कवानीन के ज़माने में लाए गए हैं, इसका जिक्र करेंगे फिर हम पे फतवे लग जाएंगे, कोई फिर ये लोग छुरे निकाल के मैदान में आ जाएंगे। मैं कह रहा हूँ होशमंदी का मुजाहरा करें। इस मामले में हमें पाकिस्तान को शिकस्त नहीं हुई है, इसमें पाकिस्तान को फतह हुई है और अमेरिका की पसपाई हुई है, और हम लगे हुए हैं अमेरिका की पसपाई और फतह हुई। दो पाकिस्तानी कत्ल हो गए, उनका कातिल निकल गया, तो ये पाकिस्तान, ये क्या बात हुई? मुझे तो बड़ी अजीब बात लग रही है कि एक कातिल रिहा हो गया, उसने 2 पाकिस्तानियों को खुद कत्ल किया, वो पाकिस्तान के खानदानों ने मार लिया, आपका कानून मौजूद है, अब क्या होगा? व्हाट इज दिस? ये क्या बात हुई कि कातिल मुफ्त चला गया और पाकिस्तान की इसमें अच्छी बात नहीं? फिर देखें ना, फिर आप अपने कानून को बदलें ना, फिर आप अपने कानून को बदलें, इस शिक को खत्म कर दें। लेकिन ये शिक खत्म इसलिए नहीं हो सकती कि इसका जिक्र कुरान में है, इसका जिक्र हदीस में है, और इस्लामी शरीयत से साबित है कि दियत लेके मकतूल के वरसा जो है वो माफ कर सकते हैं। बल्कि मैं तो आपको ये कहूं कि पाकिस्तान में 2 मिसालें ऐसी हैं। जी मैं ये कर दूं, देखिए इस्लामी कानून में भी है फसाद, फिर अर्ज भी इसमें सामने आता है, स्टेट में इंतशार फैलाने की कोशिश की। नहीं, स्टेट में इंतशार का तो केस था ही नहीं। नहीं, फिर आप देखें ना, अब वैसे आप उसके ऊपर बेशक इल्जाम लगा दें जो मर्जी, लेकिन जो केस अदालत में था, अदालत ने तो फैसला उसी केस का करना था ना। और ये दियत का कानून जो है ये इतना स्ट्रांग है कि अगर यानी सजा हो जाए, अपीलें सब खारिज हो जाएं, रहम की अपील खारिज हो जाए और कातिल को फांसी पे चढ़ाया जा रहा हो, तो उस वक्त भी वो माफ कर सकते हैं। हमें उस पे एतराज नहीं, हमें उस पे चले एतराज नहीं, हम बार बार बात कर रहे हैं स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जनरल कयूम साहब, आपको स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आई, स्टेट की रिट नजर आई, क्योंकि इतना बड़ा उससे नक्शे बरामद हुए, जासूसी के इल्जाम भी लगे, और स्टेट ने एक सेफ पैसेज दे दिया अदालती हुक्म पे कि जी आप जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। देखिए, मैं इम्तियाज आलम साहब की इस बात से तो एग्री करता हूं कि ये फैसला मुत्तफिक ही हुआ होगा। इसमें ना एक सूबाई हुकूमत फैसला कर सकती है, ना ईसाई कर सकती थी, ना एस्टेब्लिशमेंट कर सकती थी। मरकजी क़यादत डेफिनेटली उसके अंदर इन्वॉल्व हुई होगी, और ये चूंकि फॉरनर इन्वॉल्व था और सेंसिटिव इशू था, पाकिस्तान एक मैदान जंग बना हुआ है, उसमें और इम्प्लीकेशंस थी, तो ये मुत्तफिक ही हुआ होगा। तो इसका मतलब सर हमेशा की तरह हम डर गए? नहीं, पहले मेरी बात पूरी कर मैं ये कहता हूं कि अगर ये मुतफिका नहीं हुआ ना तो गलती है। यानी इतने सेंसिटिव इशू को हैंडल करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है, ही इज बाउंड टू कंसल्ट एवरीबॉडी। ये उनके ऑर्गन्स हैं, आईएसआई भी, एस्टैब्लिशमेंट भी, कि आपका तो कोई इसमें शक नहीं, आप क्या कहते हैं, वो सारी इनपुट्स लेके ही फैसला करते हैं। तो हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी, उसमें लेकिन मैं ये इस बात पे इम्तियाज साहब की बात पे एग्री नहीं करूंगा कि ये पाकिस्तान की फतह है, अमेरिका की शिकस्त है। देखिए, राइट ऑन द सेकंड डे उन्होंने एक क्रिमिनल मतलब है कि एक्ट किया और हमारे बंदे और ज्यादा जबा कर दिए और बेचारे बेयारो मददगार हैं। तो इस खुशफहमी में तो हम न रहें कि जी हमने अभी हम जीत गए हैं और आईएसआई की फतह होगी, सीआई की शिकस्त हो गई है। ऑनेस्ट टू गॉड दे आर टेकिंग अस फॉर ए राइड, और पाकिस्तान जो है बिल्कुल एक तफैली स्टेट उनके आगे बना हुआ है। हम हर उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो मतलब है कि हमारे अंदर घुस के उन्होंने मैदानी जंग बनाया हुआ है। ये वन रेमिट डेविस नहीं है, देर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स जो इसमें है, और वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी कौम को ये पता होना चाहिए कि इसमें हमने मफादात हमारे क्या थे, ये हमें क्या मजबूरी थी कि इतनी उजलत में ये सब कुछ किया गया। अदालती फैसला बार-बार हमें तो कहा जा रहा है, अदालती फैसला लोग मर जाते हैं, 30-30 सालों तक अदालतें फैसला नहीं करती। और लोग, मैं तो खुद एक देहाती बंदा हूं, मुझे पता है कि क्या होता है ये लोअर कोर्ट्स के अंदर और इनके अंदर। तो ये कैसे बात हुई कि लोग, पूरी कौम परेशान होगी और सरप्राइज होगी। डॉक्टर साहब, आपको राना साहब ने सारी बात बताई और उन्होंने कहा फैसले का जो बाद में इल्म हुआ कि ये फैसला होने जा रहा है, क्या लोगों को कैसे अप्रोच किया गया होगा, उन देखिए, एक तो जो रिपोर्ट्स आ रही है, सारी इंफॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता निकल रही, वो आई डोंट बिलीव राना साहब, क्योंकि देखें हमें जो पता चल रहा है कि जी एक दिन पहले ड्रेस रिहर्सल हुई है, पुलिस स्टेशन जो था वो स्पूक्स ने टेक ओवर कर लिया, ये खबर आई। तो ये पंजाब हुकूमत के कैसे, उनको पता नहीं था कि हो क्या रहे।
खैर मेरा इशू मेरा तो कंटेंशन ही फर्क है कि दियत का केस ही नहीं था, ये तो क्राइम अगेंस्ट द स्टेट था। तो वो अगर हमारी हुकूमतों ने नहीं रजिस्टर किया तो फिर हमारी हुकूमतें क्यों हैं बैठी हुई, फिर प्राइवेटाइज कर दे सारा कुछ, लोग अपना खुद सिक्योरिटी करें। और 2 पाकिस्तानियों का खून, बट देखें दो बाद वो क्या कहते हैं, फाटा के लोग तो सही कहते हैं कि जी 2 पाकिस्तानियों के खून पे आप इतना चीख रहे हैं, जो ड्रोन हमलों में अटैक होते हैं, उस पे क्यों नहीं? उस पे तो असल बात का फेलियर आया ना, पाकिस्तानी जान की कोई हैसियत और कीमत नहीं रही पाकिस्तानी स्टेट के नजरों में, स्टेट से हुकूमतें एंड एस्टैब्लिशमेंट। और मैं समझती हूँ अफसोसनाक बात यही है। और अब आप कह रहे हैं जी पाकिस्तान की जीत हुई, तो स्टेट की इंस्टीट्यूशंस की किसी की जीत हुई होगी, पाकिस्तानी कौम की तो जीत नहीं हुई कि एक कातिल गायब हो गया। इसी पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। रेमंड डेविस के मामले पे डील कहां से शुरू हुई, कहां तक पहुंची और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, इस पे बात हो रही है। मजीद बात करेंगे मुख्तसर से ब्रेक के बाद।